भाई मैं तो इस बात से बड़ा खिन्न हो जाता हूं अशोक जी, हर दूसरे वाक्य के बाद देश संविधान से, अरे कौन कह रहा है कि नहीं चलेगा संविधान से? और कोई कहे तो उसके कहने से कोई फर्क पड़ रहा क्या? देश संविधान से नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा? अभी क्या संविधान से नहीं चल रहा? संविधान से चल रहा है ना। अयोध्या का मंदिर, नितिन जी अपने, अयोध्या का मंदिर किसी की कृपा से बना क्या अशोक जी? नहीं ना, ना इधर वालों की कृपा से ना उधर वालों की कृपा से, किसी कृपा से तो नहीं बना ना। देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले से बना क्या? कृपा हम तब मानते, मदद हम तब मानते, आउट ऑफ द बॉक्स तब मानते जब अदालत के बाहर मंदिर बनाने का आदेश विधायिका से हो जाता, कानून बना के हो जाता। वो तो नहीं हुआ। वो विकल्प था, वो भी संवैधानिक विकल्प था कि नहीं था अशोक जी? था ना, वो भी संवैधानिक था। भारत की संसद सार्वभौमिक अधिकार संपन्न थी ये कानून बनाने के लिए कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण हो। वो तो नहीं हुआ, अदालत से हुआ। वैसा ही जैसा एक सामान्य से खेत मेड़ के मुकदमे में होता है, वैसे तो हुआ फैसला। इसलिए भाई साहब उसका गुलगुला कोई ना अपनी जेब में रखो ना। वो राम जी की कृपा और भारत के 500 वर्षों का तप, जिसके कारण अयोध्या में रामलला विराजे हैं। दूसरी बात, काशी हो मथुरा हो, इनको कमतर करने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो मैं कहूंगा उसको अभी भारत के सनातन मन की समझ कम है। समझ नहीं, ये तो नहीं कहूंगा, समझ कम है। अशोक जी मेरी बात से सहमत होंगे। को बड़ छोट कहता अपराधु, नितेंद्र भाई, कौन भाई का लाल कह सकता है कि कृष्ण 6 इंच छोटे और महादेव उनसे 2 इंच छोटे और राम जी 12 इंच? ऐसा है क्या? ये तमाशा है क्या? सनातन के साथ ये खेलवाड़ मत करिए। चिनगारी का खेल बुरा होता है, अटल जी ने कभी कहा था। कहा दूसरे संदर्भ में था, मैं इस संदर्भ में इस्तेमाल कर रहा हूं। चिनगारी का खेल बुरा होता है। अशोक जी, एक साल में 7.5 करोड़, कितने? 7.5 करोड़ लोग मथुरा गए। एक साल में 9 करोड़ लोग बाबा के दरवाजे पर, देहरी पर अपना माथा रगड़ कर आए। वो किस लिए गए? अयोध्या छोड़िए आप, 9, 7, 16 करोड़ लोग किस लिए गए? किसी से पूछ के गए? नहीं। समाजवादी पार्टी, भाजपा किसी से पूछ के गए? नहीं ना। ये भारत का मन है, ये किसी से पूछ के नहीं चल सकता। मन पर शासन नहीं हो सकता, व्यक्ति की देह पर शासन हो सकता है। मैं देख रहा था एक आंकड़ा, नितिन भाई, अवधेश जी, ये ताजमहल बहुत पीछे छूट गया अयोध्या से। अयोध्या छोड़िए, मथुरा से पीछे छूट गया ताजमहल। ये किसी की कृपा नहीं है मित्र। हम लोग वो लोग हैं, सनातन के लोग, कि सब ही नचावत राम गुसाई। अशोक जी गलत तो नहीं कह रहा? हम उस मान्यता के लोग हैं। हम जीते हैं तो राम कहते हैं और मरते हैं तो राम कहते हैं। हमें मतलब नहीं कौन पार्टी क्या कह रही। देव मंदिर जागृत हो, इसमें क्या समस्या है? वो बलपूर्वक बंद किए गए, वो बलात् बंद किए गए। एक विशेष प्रकार के जनसांख्यिकी घनत्व जहां है वहीं बंद किए गए। अगर वो अदालत के रास्ते खोल रहे हैं तो क्या समस्या है? या समझौते से खोल रहे हैं तो क्या समस्या है? क्या संविधान को कोई खतरा है क्या इससे? नहीं ना। संविधान को खतरा तब होता है, ऐसे में उदाहरण गिनाना नहीं चाहता, बहुत बदमजगी हो जाती है, जब संविधान को लोग जेब में रख के चले गए। इंडिया इस्लामिक सेंटर बना है लोधी रोड पर, नितिन भाई, क्या बेशकीमती जमीन पर।
वो सरकार ने बनवाया है भारत की। क्यों? हिंदू इस्लामिक हिंदू रिलीजियस सेंटर बनवाया है कहीं? नहीं ना। अशोक जी, इसकी मांग आपने भी नहीं की, कभी बनवाया नहीं है? ये तो बताते ऊपर कि भैया इसकी भी मांग करो। उस वक्त जमीन 250 करोड़ की थी जब बना था, और इसको चला कौन लोग रहे? प्राइवेट लोग। भारत सरकार तो चला नहीं रही, प्राइवेट लोग चला रहे हैं। क्यों? क्यों? यह संविधान नहीं लागू होगा? बोले चुप रहो यार, ये यहां संविधान नहीं लागू होगा। और संविधान कहां लागू होगा? बोले हरिहर मंदिर में हम संविधान लागू कराएंगे। क्या? बोले वहां घंटी किसे बजा दी, संविधान खतरे में आ गया। क्या तमाशा है यार। मदनपुरा में कूड़ा घर, महादेव के मंदिर के ऊपर कूड़ा घर डालना शुरू कर दिए, और वो कूड़ा हटा के महादेव को जागृत कर रहे हैं, तो समस्या हो रही है, संविधान खतरे में आ रहा है। और जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं महादेव को जागृत मत करो, नहीं तो भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। अशोक जी, ऐसा नहीं हो सकता ना, संभव नहीं। पुरखों ने बलिदान दिए हैं, बलिदान दिए हैं इस राष्ट्र ने, राष्ट्र पुरुष है। अयोध्या रक्त से लाल हुई है। बहुत पुरानी बात छोड़ भी दे तो हम लोगों के जीवन काल में भी सरयू रक्त से लाल हुई। हमने देखा है मित्र, वहां उपस्थित रह के अपनी आंखों से देखा है, बाकी लोग तो गूगल कर रहे हैं। रामलला का मंदिर यूं ही नहीं आया। और फिर भी एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, मेरे ख्याल से सब लोग सहमत होंगे उस बात से, यतिमा भी, अशोक जी भी, और नितिन भाई भी, अवधेश जी भी, डॉक्टर साहब। दुनिया का ऐसा मुल्क बता दीजिए अशोक जी, नितिन भाई आप, लोकतांत्रिक, मैं थियोक्रेटिक स्टेट की बात नहीं कह रहा, धर्माधारित राज्य, लोकतांत्रिक देश ऐसा बता दीजिए जहां के बहुसंख्यक आबादी के धर्म को, के सबसे बड़े आइकॉन, सबसे बड़े प्रतीक को अपने बेड़ी और वो जिक जैक वाले टाट तंबू हटवाने के लिए 500 साल संघर्ष करना पड़ा हो। क्या बता दीजिए, कहीं है क्या? वो लोग कम लोकतांत्रिक हैं क्या? स्पेन ने जो गिरजाघर मुसलमानों ने तोड़े थे और मस्जिदें बनाई थी, बाद में जब समय चक्र घूमा नितिन भाई, तो क्या स्पेन ने उन मस्जिदों को गिरा के गिरजाघर नहीं बनाए? स्पेन लोकतांत्रिक नहीं है क्या? वो गुड्डू पप्पू की दुकान है क्या अशोक जी? क्या वो कानून को नहीं मानता स्पेन? कानून एक चीज है, कानून किसके लिए है? राष्ट्र के लिए। संविधान किसके लिए है अशोक जी? बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये नहीं के लिए ना। क्या? तो भारत का मन क्या है ये भी तो समझना होगा, भारत का स्व क्या है ये भी तो समझना होगा, भारत का आत्म तत्व क्या है ये भी तो समझना होगा। फाहियान ने क्या लिखा है अयोध्या के लिए, पढ़िएगा, तब आरएसएस जन्म सोचिए, छोड़िए, मतलब कालातीत विषय था क्या? ये तो सब कुछ 100 साल के भीतर का ही खेला है ना, समाजवाद और लोकतंत्र और दिस दैट सब। नितिन भाई नहीं, 6ठी शताब्दी में फाहियान ने क्या लिखा है कि राम चौतरे पर हिंदू आके माथा पटकता है। क्या? तब तो भाजपा नहीं थी, सपा भी नहीं थी, क्या युवजन सभा भी नहीं थी, बजरंग दल भी नहीं था, तो लोहिया वाहिनी भी नहीं थी, क्यों पटकता था माथा? महादेव की पार्थिव शिवलिंग को लेकर क्या ज्ञानवापी के कूप में मुख्य अर्चक ने छलांग लगाकर प्राण नहीं दिया था? क्या औरंगजेब ने जब ज्ञानवापी पर विश्वेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ा तो भीषण रक्तपात नहीं हुआ बनारस में? मैंने एक बार पूछा था, एक ऐसा नंदी बता दीजिए जो महादेव के अलावा कहीं और देखता हो। मसला ये नहीं कि कब्जा किसका है अशोक जी,
मैं कमजोर हूं, मेरे खेत पर कोई दबंग कब्जा कर ले, नितिन भाई, क्या ऐसा कोई व्यवस्था कैसे स्वीकार्य हो सकती है लोकतंत्र में कि और संविधान के रहते कि मुझसे कहा जाए कि नहीं अब इनका कब्जा मान लो, तुम चुप रहो, शांति बनाए रखो? नहीं जी, वो कायरता है। अशोक जी गलत तो नहीं कह रहा। 15 अगस्त 1947 को किस पूजा स्थल पर, क्या उसकी प्रकृति क्या थी, पहले ये तो तय करना होगा। यही बात चंद्रचूड़ साहब ने कही थी जब वो सीजीआई थे भारत के, ज्ञानव्यापी पर सुनवाई करते समय। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जहां प्रकृति को लेकर टकराव है, जैसे मथुरा, उसकी प्रकृति तो दोनों है, ईदगाह भी है और मंदिर भी है, सटा सटा के बनाया है। अशोक जी कैसे मान लेंगे? कौन फैसला करेगा? नंदी और मस्जिद एक ही कंपाउंड में है कि नहीं है? व्यास जी का तहखाना में मूर्तियां हैं कि नहीं है? 15 अगस्त 1947 से पहले की हैं, कैसे तय कर देंगे प्रकृति? ये तो जानना होगा ना। नैसर्गिक न्याय के आधार पर कह रहा हूं, धर्म के आधार पर नहीं। नितिन भाई भी मेरी बात से सहमत होंगे। मेरा और नितिन भाई का अगर जमीन का झगड़ा है तो पहले ये तो तय हो कि जमीन किसकी है। नहीं, दोनों ने अपने अपने झंडे लगा दिए, नेम प्लेट लगा दिए मकान पर, तो फिर क्या होगा? किसी एक को यूं ही तो नहीं दिया जा सकता। उस पर अदालत का फैसला आना चाहिए। बस वही देश में हो रहा है हर देवालय के लिए। और पूजा स्थल कानून, उपाध्याय जी, पूजा शब्द उस धर्म में तो नहीं है जिसका विवाद है। अशोक जी, मुस्लिमों में वर्शिप नहीं है, वर्शिप के खिलाफ तो लड़ाई है उनकी। कहीं आपने सुना कि पूजा स्थल नहीं ना, ये तो पूजा स्थल है। तो ऐसा कानून क्यों नहीं बना, नरसिंह राव ने क्यों नहीं बनाया जो सब पर लागू, सबके लिए होता? और उस पूरे कानून में अगर पढ़ेंगे तो सबसे हैरानी की बात यह है यतिमा कि उस कानून में ये नहीं बताया गया कि पूजा स्थल किसको कहा जाएगा, परिभाषा क्या होगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप, ये नहीं बताया गया। सबसे पहले तो ये बताया जाना चाहिए था। लेकिन खैर, मैं अंत में एक लाइटर नोट पर एक बात अशोक भाई जी से कहूँगा, भैया अशोक जी अब मराठी में न बुलवाना, अब जो कहना हिंदी में कहना। प्रणाम।